नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। कि दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस में सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको गति के समीकरण पढ़ाया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज उसी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। यानी जितने भी रेलवे, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे एनटीपीसी हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनका कलेक्शन लेकर आया हूँ। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं कुछ ना कुछ आपको क्या इसमें जरूर सिखा कर जाऊंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, स्क्रीन पे स्लाइड होता रहेगा और आप क्या होगा, साथ साथ में पहले हल करने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, इसमें अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। यानी अंतिम भाग से शुरू होने वाली कार मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तुमको यूनिट से पता करना है कि कौन सी राशि की यूनिट है ये, या कौन सी राशि को प्रदर्शित करेगा। तुमको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो त्वरण की। यानी ए बराबर क्या लिख देंगे, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मिनट किसका मात्रक हो, तो समय के है, टी बराबर लिख देंगे 2 मिनट। देखिए मिनट में सवाल नहीं है, तो सेकंड में तो 2 गुणे 60 कर दें, कितना आ जाएगा, 120 सेकंड। अब हल करते हैं। क्या कार द्वारा प्राप्त गति मान लेते हैं, क्या होगा, v का मान निकालना हमको। v बराबर क्वेश्चन मार्क। और यानी कोई वस्तु हमको प्रारंभिक गति चलेगी तो u बराबर, मैंने क्या बताया इससे पहले वाले लेक्चर में कि हमेशा क्या मान लेना, 0। तो समय गति का पहला समीकरण लगाएंगे। कैसे पता चलेगा कि v दिया है, u दिया है, a दिया है और क्या t दिया है। देख ये पूरी चीजें गति के पहले समीकरण, यानी v बराबर क्या होगा, u प्लस क्या at। वैल्यू पुट करेंगे, 0 है, a का मान कितना है 1 और t का मान कितना है 120। तो गुणा करेंगे 120 और चाल का मात्रक या वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। यानी क्या ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सवाल हल करने का तरीका मैंने क्या बताया, जो दिया उसको क्या करते हैं, हल लिख लेते हैं पहले। तो स्थिर अवस्था, तो स्थिर अवस्था से अगर दिया रहती यानी विरामावस्था, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद कह रहा है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का यूनिट होता है, यानी a बराबर लिख देंगे 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है 8 सेकेंड, यानी सेकेंड का मतलब होता है समय, 8 सेकेंड। और कह रहा है नाव द्वारा तय की गई दूरी, दूरी मतलब क्या होता है, यस। यस की वैल्यू निकालनी है हमको। तो हमको यस वाला फार्मूला किसमें होता है, पहले तो नहीं लगा सकते, यानी तो दूसरा समीकरण लगाएंगे या तीसरा। लेकिन क्या स्थिति और समय के साथ संबंध किसका होता है, दूसरा, यानी दूसरी इक्वेशन हमको लगानी है। तो दूसरा इक्वेशन क्या होता है, यस बराबर ut प्लस क्या होगा, हाफ at स्क्वायर। अब u का मान 0 रख देते हैं, t का मान 8 प्लस हाफ, a का मान कितना है 3 और टाइम कितना दिया, 8 का स्क्वायर करें कितना होगा, 64 होगा। इसको काटें कितना होगा, 32 और ये तो पूरा 0 बन जाएगा। और 32 नहीं है, कितना होता है 96, यानी क्या होगा 96 मीटर। यानी जिस ऑप्शन में 96 मीटर होगा वही हमारा क्या है, सही। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते हैं, आपको अगर बस यूनिट का ज्ञान होगा तब। कि देखा जाए, पहला ऑप्शन दिया है मीटर सेकंड दिया है, तो मीटर सेकंड दूरी का मात्रक नहीं तो हट जाएगा। और दूसरा दिया है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का मात्रक ये भी नहीं होगा। और डी में देखेंगे मीटर प्रति सेकंड, केवल क्या सी में क्या मीटर दिया है, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर हो तो आप क्या बिना हल करे भी इस क्वेश्चन को क्या करते, आराम से हल करके आ जाते। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। यानी कौन सा देखना है हमको, वेग समय, वेग और समय के बारे में देखना है फ्रेंड। यानी अगर पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन में लिख के सबको समझा दे देता हूं। तो यस बराबर क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिया है। और बी में दिया है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस क्या होगा, u स्क्वायर। और सी में दिया है v बराबर u प्लस at और डी दिया है v बराबर u माइनस at।
तो देखा जाए पूछा क्या गया इसमें वेग समय। तो वेग समय किसको आ गया, जो होगा वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यस आता है तो यस का संबंध क्या होता है, स्थिति। यस का मतलब क्या, स्थिति, यानी स्थिति के बारे में तो पूछा नहीं है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें भी यस आया, इसमें भी यस आया। अब देखा जाए क्या, ये सी नंबर बचा और डी नंबर। अब देखा जाए क्वेश्चन, देखा जाए कौन सी सही होगी। अगर बता रहे हैं कि कोई 36 तल में चलता है तो उसके लिए क्या होता है, हम यही फार्मूला लगाएंगे। यानी क्या हो गया, माइनस वाला तो बताए थे, यहाँ पे जी हो जाता है, ऊंचाई के साथ कन्वर्ट होता है। बाकी जब 36 तल में देखा जाएगा तो v बराबर यू प्लस क्या होता है 80, यानी पहला समीकरण होता है न्यूटन का गति के मतलब पहले समीकरण ये। तो अब देखा जाएगा तो वेग v से क्या होता है, वेग होता है, और समय किसको बताएगा t। यानी कि इस सवाल का आंसर देखा जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक ट्राली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देखा जाए आरआरबी जेईई में पूछा गया है। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले विरामावस्था से, विरामावस्था देखते हमको क्या लिख देना है, u बराबर 0 लिख देना है। अब दे रहा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, तो a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कह रहे गतिमान होती है तो 4 सेकेंड, यानी सेकेंड मतलब क्या, टी बराबर लिख देंगे 4 सेकेंड। कह रहे उसका वेग क्या होगा, यानी v बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो u a t और v किस समीकरण में होते हैं चारों चीजें, तो पहले समीकरण में। तो पहले समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब पुट कर देंगे वैल्यू को, u की वैल्यू 0 और a का मान 2 है, t का मान कितना 4, तो 4 दूना 8 और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही है, क्योंकि ए नंबर में 8 मीटर पर सेकंड दिया और सी में देखा जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा तो पूछा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए सही। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यस का मान हमको निकालना है। और ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड, ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो हमको किलोमीटर में यानी बड़ी यूनिट में निकालना है। तो हल करते हैं, जैसे दिखेगा u बराबर 0 मीटर पर सेकंड मान लेंगे और t बराबर इसमें दिया 5 मिनट, तो मिनट को सेकंड बदल देंगे, 60 गुणा कर देंगे यानी 300 सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहे हैं उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी क्या होगा, 0 से कितना 90 किलोमीटर, यानी v का मान है। तो 90 दिया है हमको मीटर प्रति सेकंड में, पहले बना लेंगे। तो 5/18 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा 5/25 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है तुरंत समान है, यानी पहले ए की वैल्यू निकालेंगे तभी क्या होगा, एस की वैल्यू आएगी यानी दूरी। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, गति के पहले समीकरण से। तो क्या होता है b बराबर u प्लस क्या होगा 80। तो अब क्या हल करते हैं, v का मान तो दिया इसमें 25, u का मान 0, a का मान कितना दिया है निकालना है और t का मान 300। अब इसको उधर लेकर आएंगे, बट्टे में आ जाएगा, ये काट देते हैं। 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाए 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूरी के लिए हमको दो फार्मूले पता होता है, तो चाहे दूसरा लगा दो चाहे तीसरा लगा देते हैं। तो दूसरे लगा देते हैं, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब u को मान तो 0 है तो ये पूरा क्या होगा 0 बन जाएगा, 1/2। a का मान कितना निकाले हैं 1/12 और t की वैल्यू कितनी है 300, यानी 300 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर का मतलब। इसी को हल करना है। अब ये आएगा हमारा किसमें, मीटर में, तो हमको किलोमीटर बनाना है। तो आपको पता होगा 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है क्या 1/1000 किलोमीटर, यानी 1000 से हमको भाग कर देना है बस। तो काटेंगे 3 0 से 3 0 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। अब काटेंगे 2 से, यहाँ कितना आएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ फिर 3 चौक 12, अब ऊपर क्या बचा हुआ है 15 और नीचे क्या 4 है, तो 15/4 का भाग करेंगे कितना होगा 4 3 12। अब उसके बाद कितना बचेगा 30 यानी 27, 7 बार जाएगा, उसके बाद 5 बार यानी 3.75 किलोमीटर। और जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है, बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 4 मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, 8 सेकंड बाद इसकी गति क्या होगी। तो पहले जो दिया है लिख देते हैं, तो ये बराबर लिख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी बराबर दिया है 8 सेकेंड, और अगर इसकी गति क्या होगी यानी क्या होगा, v की वैल्यू निकालनी है। अब बताए थे यदि कोई वस्तु विरामावस्था चलेगी तो u का मान कितना होगा, 0। तो गति का पहले ही समीकरण लगाएंगे, v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस क्या होगा 80, रख देंगे u का मान 0 और a का मान कितना है 4 और t का मान कितना है 8, तो 8 से कितना होगा 32 और वेग का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों मैंने सवाल बता चुका हूं, तो एक बार फिर से बता देते हैं। तो पहले हम तीनों समीकरण लिख लेते हैं। तो पहला होता है v बराबर u प्लस एटी, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आप देखते हैं पहला कौन सा संबंध दर्शाएगा, दूसरा कौन सा संबंध और तीसरा कौन सा। तो देखा जाएगा इसमें पूछा पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो पहला देखते हैं, तो ये क्या होता है वेग और टी क्या होता है समय। तो पहला जो बताएगा वेग और समय के बीच संबंध बताता है। अब यस क्या होता है स्थिति, स्थिति में दूरी समझना है, और टी मतलब क्या होगा समय। यानी जब दूसरा इक्वेशन पूछेगा तो स्थिति और समय के बीच संबंध बताएगा, और तीसरा जब पूछेगा तो v से वेग और यस से क्या बताएंगे स्थिति, वेग और स्थिति। यानी जब पहला पूछेगा तो यानी वेग और समय, तो ऑप्शन मिलाते हैं अब। तो स्थिति समय दिया ये नहीं होगा, स्थिति वेग दिया ये भी नहीं होगा, और वेग समय, तो वेग समय किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या दिया है इसी पे दिया है। तो गति के दूसरे समीकरण के द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया, और देखा जाएगा ये दोनों क्वेश्चन लोको पायलट में पूछे गए हैं। तो अब मिलाते हैं ऑप्शन में, मैंने सभी लिख दिया इसमें कि दूसरा समीकरण पूछा है। तो दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो दूसरे समय किसके बीच संबंध दर्शा रहा है, तो स्थिति और समय के बीच। तो देखते हैं स्थिति और समय किस ऑप्शन में है। तो देखा जाएगा वेग समय तो ये नहीं होगा, और स्थान समय, तो स्थान समय मतलब क्या होता है, स्थानीय तो स्थिति को बताता है, स्थानीय तो स्थिति को बताएगा ना। यानी स्थान समय किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल सही है। सी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्थान के साथ वेग दे दिया है जो कि क्या होता है तीसरा समीकरण दर्शाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी दिया मीटर में, तो इसको हल करते हैं। टाइम दिया हमको कितना, टी बराबर 5 सेकेंड, और त्वरण कितना दिया है मीटर प्रति सेकेंड से पता चल जाएगा, यानी क्या 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक, यानी किसकी वैल्यू होगी, एक की वैल्यू होगी। अब जो हो रहा है वेग में परिवर्तन कितना हो जा रहा है, तो यानी वेग कितना है इसके निकाल लेंगे। मान लेते हैं प्रारंभिक वेग, यानी 5 से ये जो 5 होगा प्रारंभिक वेग को दर्शाया गया, और v कितना हो जाएगा ये 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कितना हो रहा है 5 से 10 हो जा रहा है। अब कह रहे कार द्वारा चली गई दूरी, यानी यस का मान चाहिए हमको। तो क्या करते हैं, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहला समीकरण तो नहीं लगा पाएंगे, दूसरा लगाते हैं कि दूसरे वाले में तो यस आता है और तीसरे वाले में आता है, तो दूसरा ही लगाते हैं। यस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या t का मान दिया है, t का मान दिया, a का मान दिया, a का मान दिया, u का मान दिया, u का मान। अभी क्या करते हैं इसी पर हल कर लेते हैं, तीसरे समीकरण लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हल करेंगे, u का मान कितना है 5 और t का मान कितना दिया है इसमें 5 दिया है, और 1/2, a का मान कितना 1 दिया, t का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 25, और ये 25 का आधा करेंगे कितना होगा 12.5, और 25 में 12.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37.5, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। देखें किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गति का दूसरा समीकरण डैश डैश और समय के बीच
संबंध देता है। तो अभी मैंने बताया गति का जो दूसरा समीकरण है, दूसरे में क्या आता है, स्थिति आता है और क्या होता है, समय आता है। तो यानी क्या ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, बिल्कुल सही है। और देखा जाए क्वेश्चन, ये जो देखो 2 बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया, यानी देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। तो समीकरण पहला जो दिया है v बराबर u प्लस ए टी, ये वेग और समय के बारे में बताते हैं, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। और b बराबर दिया है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो यस क्या स्थिति होता है और v क्या होता है, वेग होता है, यानी क्या दूसरा ऑप्शन ही इसका क्या है, सही है। और सी क्या बताता है, स्थिति और समय के बीच संबंध, यानी क्या होगा, सी भी नहीं होगा और डी तो भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी सही है। और ये भी देखा जाएगा 2 बार पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में। यानी आपको मैंने जो बताया है, जो इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 लेक्चर बताया, तो उसमें पूरा मैं टोटली अच्छे से समझाया हूँ। तो क्या करिएगा, वो लेक्चर आप देख कर जाएंगे, आपको इस जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये न्यूमेरिकल दिया है एक अचर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो उसी पे हल कर देना है बस हमको। तो ए बराबर क्या होता है, डेल बी बटे में क्या होता है, डेल टी। और वेग जो हो रहा है क्या, 30 सेकंड में कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। शुरू में क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, 0 से क्या हुआ, 6 हो गया, यानी अंतिम वेग माइनस क्या होता है, प्रारंभिक वेग। और बट्टे में समय कितना लगा, 30 सेकंड। हल करेंगे, इसको काट देंगे, कितना 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाएंगे, जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक बच्चे के हाथ में 1/4 केजी की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उड़ता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। यह देखा जाएगा तो बल तथा गति का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया तो मैं इसी से रिलेटेड है तो मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड जो दिया सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो केजी किसका मान, द्रव्यमान को यहां लिखते हैं, यानी 1/4 केजी हो जाएगा ये। और 10 सेंटीमीटर उड़ता है, यानी एच की वैल्यू है, एच बराबर 10 सेंटीमीटर 100 से भाग कर देंगे मीटर, क्योंकि सवाल हमेशा एमकेएस में लगती है, यानी कितना आ जाएगा, 1/10 मीटर आ जाएगा। अब उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी यू का मान होगा, यू बराबर लिख देंगे हम 2 मीटर प्रति सेकंड। और फेंकने के लिए लगाए गए बल, यानी एफ का मान हमको चाहिए। तो एफ का मान कैसे कब आएगा, क्योंकि एफ बराबर हमको पता है एफ में, यानी एम का मान तो पता है लेकिन ए का मान नहीं पता, यानी जब तक ए का मान नहीं आएगा तब तक का बल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या निकालने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं इसमें टाइम दिया है, इसमें टाइम नहीं दिया, सीधी बात अपना तो पहला समीकरण लगा पाएंगे और ना ही क्या कर पाएंगे, दूसरा लगा पाएंगे। तो तीसरा समीकरण लगाते हैं। तो तीसरा समीकरण हमने क्या पढ़ा, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर। और कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो क्या होगा, माइनस में सूत्र चलते हैं 2gh, यानी यहाँ पे हमको g का मान निकालेंगे, यानी g क्या होगा, यहाँ पर एक के बराबर काम करेगा, यानी सूत्र हमको हमारा बन जाए या बराबर mg बल के लिए सूत्र होता है। अब बताओ कोई वस्तु नीचे से ऊपर अगर फेंकी जा रही है तो उस कंडीशन में जब ये पीक पॉइंट होगी, यानी कि शिखर बिंदु पर होगी, तो u v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे बस इसी का यूज करते हुए रखते हैं, u की वैल्यू 0 और v की 0 रख देंगे, और u का कितना 2 का स्क्वायर करेंगे, और ये 2g की वैल्यू निकालनी है, और इसका मान कितना 1/10। अब काटेंगे 5 आ जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो g/5, और ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। तो g बराबर कितना हो जाए, 5 चौक 20, ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकालना हमसे, क्या पूछ रहा है इसमें, बल पूछ रहा है, तो बल बराबर हमारा सूत्र क्या बना है, mg। तो m की वैल्यू 1/4 रख देंगे, और g की वैल्यू कितना निकाले हम, 20 निकाले, तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। तो 5 चौके कितना होगा 20, तो अब बराबर कितना आ जाएगा 5, और बल का मात्रक हमने क्या पढ़ा हुआ है, न्यूटन। तो ये 5 इंटू इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया है
2as बराबर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो दोस्तों इधर लेकर आएंगे तो क्या माइनस में आने लगेगा, तो ये क्या है, ऑप्शन क्या है, गलत है। और देखा जाए s बराबर बी में देखा जाए s बराबर ut प्लस हाफ एटी बिल्कुल सही है। और सी देखा जाएगा तो 2as यानी इसको इधर लेकर आए तो u स्क्वायर प्लस 2s बराबर v स्क्वायर होता ही है। और डी में देखेंगे तो v बराबर u प्लस होता ही है, तो v बराबर u प्लस 80 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या देखेंगे, ए क्या है, गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और देखा जाए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सब क्या पूछे गए हैं, तो क्या करना है आपको, इन्हीं क्वेश्चनों को देखना और कहीं तुमको अलग से मेहनत नहीं करनी है। आप क्या यदि इन्हीं सब क्वेश्चनों को देख कर जाते हैं तो आप क्या होगा, 100% करके आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल क्या दिया है। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल करते हैं। प्रारंभिक स्थिति दे रहा है यानी u की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 0 मान लेंगे। और टाइम कितना दिया है, 20 सेकेंड। और कह रहा है 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक समान रहता है, तो यह दूरी कितनी तय करेगी। यानी क्या होगा, v की वैल्यू है ये, v की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे हल करते हैं 144 दिया है और मीटर प्रति सेकंड में हल करते हैं 100, तो 5/18 क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो इसको हल करते हैं तो हमको क्या, अगर सीधी बात है 144 है और इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के क्या करेंगे, हम 5/18 का गुणा करेंगे। तो इसको जब पढ़ेंगे तो 18 कितना होता है 144, तो 5 कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। और पूछ क्या रहा है इसमें कि कितनी दूरी, यानी यस का मान चाहिए हमको। तो कौन से क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो देखा जाएगा कोई भी क्वेश्चन लगाए समय क्या होता है, त्वरण आता है, यानी जब तक त्वरण नहीं आएगा तब तक हम क्या दूरी का समीकरण नहीं लगाए। तो पहले क्या निकालते हैं, त्वरण निकालने की कोशिश करते हैं। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस 80। तो v की वैल्यू कितनी है, 40 दिया है, u तो 0 दिया है, और क्या a की वैल्यू नहीं पता है, और t कितना दिया है 20। तो 20 दूने कितना होता है 40, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे तीसरा समीकरण लगा देते हैं चाहे दूसरा ये लगा देते हैं। तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u की वैल्यू 0 थे, पूरा क्या होगा 0 बन जाएगा। अब हाफ a, अब a की वैल्यू कितनी निकाली है, 2, और t की वैल्यू कितना दिया 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी 400 मीटर। इस सवाल का क्या होगा सही आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये आज की हमारी लास्ट सवाल है और इसको हम समझते हैं, न्यूमेरिकल है। दिया है 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको लिखते चले जाएंगे। तो kg किसका मात्रा है, द्रव्यमान, यानी m बराबर कितना लिख देंगे 1 kg, और t बराबर दिया इसमें 20 सेकेंड, सॉरी t बराबर दिया इसमें 2 सेकेंड, और vu की वैल्यू कितना दिया इसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड, और जो बल का मान है कितना दिया है, या बराबर 1.5 न्यूटन। और इसमें पूछ क्या रहा है, विस्थापन का मान, यानी क्या यस की वैल्यू निकालनी है हमको। तो यस की वैल्यू कब तक नहीं आएगी, जब तक क्या ए का मान ना पता होते हैं। पहले हमको ए का मान चाहिए, तो ए का मान कैसे आएगा, या बराबर क्या होता है एम में, तो एफ का मान रख देंगे 1.5, यहाँ पे एम का मान कितना 1, तो बराबर 1। तो जब गुणा करेंगे हल किया जाएगा तो ए की वैल्यू कितने 1.5 आ जाएगी। अब लगाते हैं गति का पहला दूसरा समीकरण, कि यस बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखो u की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, a की वैल्यू, यानी क्या होते हैं समीकरण अप्लाई कर सकते हैं। तो रखते हैं वैल्यू, इसमें पुट करते हैं। तो u का मान 2 और t का मान कितना दिया है, t का मान भी 2 दिया है, प्लस 1/2, a का मान 1.5 और t का मान 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2 दूना 4 और ये कितना 15 दूना 30, यानी क्या होगा 3 बन जाएगा ये। तो 4 3 7 तक जोड़ा जाए कितना, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7, और ये दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, यही 7 मीटर। इस सवाल का क्या होगा सही आंसर होगा।
तो फ्रेंड ये आज के हमारे क्या 16 क्वेश्चन एमसीक्यू के समाप्त होते हैं। और ये तो मैंने मोशन में ऑलरेडी 3 लेक्चर बना चुके हूँ, जिसमें इससे पहले वाला लेक्चर क्या भौतिक राशियों पर था, जैसे चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण और दूरी पर रिलेटेड था। तो उसी से लेक्चर था, तो उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए मैं जो एनटीपीसीएलपी और ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन्हीं का कलेक्शन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों तो मैं आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहता हूं कि जो मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन होंगे ये स्क्रीन पे स्लाइड होते रहेंगे, तो आप लोग क्या करिएगा मेरे साथ साथ क्या हल करने की कोशिश करिएगा। और जिन लोगों ने इसका जो पहला लेक्चर नहीं देखा है वो कृपया जाकर जरूर देखेंगे, तभी क्या होगा आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आप लोग क्या करिएगा वहां से डाउनलोड करिएगा और एक बार स्वयं से हल करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको पता चले कि हमको कितने क्वेश्चन सही से आ पा रहे हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ऑप्शन दिया दूरी, त्वरण, बल, वेग। तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरी राशियां पढ़ा दिया है, तो आप क्या करिएगा अच्छे देखिएगा, मैं थोड़ा इस सेशन को स्पीड में लेकर चलूंगा। तो दोस्तों ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो दूरी मैंने बताया था ऋणात्मक क्या होती है, दूरी कभी नहीं होती, बाकी सभी राशियां हो भी सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैंने वर्ड बताया था आपको, इसमें दिया प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच क्या विस्थापन और वेग का वर्णन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं विस्थापन वेग किस ऑप्शन में है। तो विस्थापन और वेग क्या ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। और देखा जाए दोस्तों जो क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे गए सब क्या मैंने मेंशन किया है, ताकि आप लोगों को ये लगे कि फर्जी क्वेश्चन है। देखा जाए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग क्या पूरा सेशन लास्ट तक देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो से मिलेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। तो दोस्तों पूरा थ्योरी टाइप इसमें खुद ही दे दिया है, तो कह रहे दिशा नहीं होती। तो दिशा ऑप्शन दिया कार्य, गति, ऊर्जा और विस्थापन। दिया निम्न में से कौन से एक सदिश राशि। सदिश को देखना है तो सदिश बताया, तो सदिश क्या होता है विस्थापन। और कार्य देखा जाए अदिश होता है, गति कोई राशि नहीं होती, ऊर्जा भी क्या होता है अदिश राशि होता है। सदिश पूछा तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। तो वेग और समय का गुणनफल दिया है, तो सीधी बात है वेग बराबर हमको क्या पता है विस्थापन बटा क्या होता है समय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा गुणा कर देंगे v इंटू टी, यानी यही चीज हमको मिल जाएगा यहाँ पर। तो वेग गुणे समय किसको मिलता है विस्थापन। तो विस्थापन जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा क्या होगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों उस वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो ऑप्शन को कैटेगराइज करना तो देखते हैं इसमें। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर। तो दोस्तों ये क्या है बिल्कुल गलत है। विस्थापन क्या बताया कि कोई अगर वस्तु 50 मीटर ऊपर फेंकी जा रही है तो क्या होगा जितना ऊपर है उसके बाद क्या फिर वहां नीचे आ जाएगी। तो इस कंडीशन में केवल दूरी की गणना होती है, विस्थापन नहीं होता। अगर विस्थापन पूछता तो 100 मीटर पूछी गई है, मतलब फेंकी गई है, तो 100 मीटर का दूरी पूछा होता तो 100 ऊपर के 100 नीचे, यानी दूरी होती 200 मीटर हो जाती। लेकिन विस्थापन देखा जाएगी कि जहां से फेंकी गई पुनः फिर उसी स्थिति पे आ गई, यानी इस कंडीशन में विस्थापन जो होगा शून्य माना जाएगा। तो इसलिए तो जिस ऑप्शन में विस्थापन शून्य होगा वही होगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ता हूँ वास्तविक विस्थापन 50 मीटर, ये तो गलत होगा। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य, दूरी कभी शून्य नहीं होती है, तो ये भी गलत है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर, ये भी गलत है। अब देखा वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, गति ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो गति के लिए हमको क्या पता है
गति बराबर यानी क्या, चाल बराबर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया इसको, 288, और कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो भाई जीरो लगा देंगे, 6 बार जाए 6 चौक 24। तो देखते हैं किस ऑप्शन में 4 तक पढ़ा गया है। तो देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जो पढ़ा पढ़ेंगे 3 6 घटाया तो बहुत कम हो जाएगा, 4 बार और 5 बार तो ले नहीं जा सकते, और 8 बार तो जाएगा नहीं। तो सीधी बात है, एक ऑप्शन इसका क्या, 4 पॉइंट के करीब में कौन सा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जा रहा है। और चाल का मात्रा मीटर पर सेकंड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है और एक छोर से दूसरे छोर तक, और फिर वहां से वापस सीधे पथ पर तैर कर वह 2 बार 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं दोस्तों इसको। तो मान लेते हैं 90 मीटर लंबा क्या है, 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है। तो पुल जो है मान लेते हैं 90 मीटर का है। अब कह रहे हैं एक छोर से दूसरे छोर से 2 बार, यानी क्या 2 बार अगर दूरी तय कर रहे हैं तो एक बार ऐसे गई और फिर वापस आई, फिर एक बार ऐसे गई तो ऐसे गई, यानी 2 बार हो गया। तो देखा जाएगा जहां पे चली थी, यानी क्या यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के बाद पुनः उसी स्थिति में आ गई। तो पूछ रहा है उस वस्तु का कि किरण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो अगर विस्थापन शून्य हो रहा है तो सीधी बात है, मैंने बताया कि कोई वस्तु जहां से चले और उसी इनिशियल पॉइंट पे पहुंचा है तो उस कंडीशन जो विस्थापन होता है नगण्य होता है, यानी शून्य के बराबर। यदि क्या होता है, वेग बराबर हम जानते हैं विस्थापन बटा समय। यदि क्या होगा, विस्थापन शून्य हो रहा है तो सीधी बात है वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन से मिलकर क्या बना होता है, वेग बना होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है किसी वस्तु का त्वरण डैश डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या करिएगा आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी वहां से। तो ये परिभाषा क्वेश्चन है, तो क्या दिया कि प्रति इकाई समय में परिवर्तन है। तो त्वरण की परिभाषा क्या, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन में जिस वेग होगा तो वही ऑप्शन में आता है। ऑप्शन नंबर बी में वेग है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर मतलब क्या होता है, सदिश राशि हमको चुनना है। तो समय दिया, तापमान दिया, दूरी दिया, वेग दिया। तो मैंने बताया कि वेग क्या होती है, सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है और उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया यांत्रिकी, वेक्टर, वेग और परिमाण। फ्रेम में दिया समय का फंक्शन क्या, स्थिति में परिवर्तन है। तो किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन जो होता है तो क्या दर्शाता है, यांत्रिकी। यांत्रिक यानी मोशन में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया सदिश राशि का उदाहरण क्या है। तो वजन दिया, तापमान दिया, वेग दिया, लंबाई दिया है। तो सदिश राशि क्या होते हैं, वे राशि जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो तो उनको क्या कहते हैं, हम सदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, क्योंकि वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समय के साथ किसी स्थिति का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। सीधे शब्द से पकड़ना, वेग आया और समय आया है, तो जिस ऑप्शन में वेग समय ग्राफ होगा वही ऑप्शन हमारे क्या सही होगा। तो देखते हैं। तो पहले ऑप्शन में हमको वेग समय ग्राफ दिखता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। तो गति के लिए मैंने क्या बताया था, सीधी बात समय उसमें चाहिए, यही समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन होता है तो वही गति कहलाती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया समय की एक विशेष अवस्था में, बी दिया है लंबी दूरी में, सी दिया है कम दूरी में, और डी दिया है दिए गए अंतराल के दौरान। तो समय किस ऑप्शन है, तो समय की एक विशेष अवस्था में, यानी गति समय पर निर्भर करती है। क्वेश्चन क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बस की गति और डैश डैश गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिया असमान, एक समान, वृत्तीय, रेखीय। तो भीड़ वाली में क्या होगा, असमान गति का उदाहरण होगा, क्योंकि असमान गति वाली जब कोई वस्तु क्या भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। तो भीड़ भाड़ वाले में क्या होगा, समय अंतराल भी कुछ अलग अलग होगा और दूरियां भी क्या होंगी, अलग अलग होगी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वे कहते हैं। क्या डिफरेंशियल से क्वेश्चन है तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निर्दिष्ट दिशा में
किसी वस्तु की गति को कहा जाता है गति, वेग, विस्थापन, चाल। निर्दिष्ट दिशा यानी दिशा, निर्दिष्ट मतलब क्या हो, निश्चित दिशा। यदि किसी दिया इसमें किसी वस्तु की गति को कहा जाता है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में अगर गति कर रही है तो उसको क्या कहेंगे हम, वेग कहेंगे। क्योंकि वेग क्या होता है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि क्या हो, दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बी बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विस्थापन की परिवर्तन दर को कहा जाता है, फिर उसी का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है। तो विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहते हैं, तो ये पिछले ही क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया है और ये क्या ग्रुप डी में पूछा गया है। यानी क्या समान समय अंतराल भिन्न भिन्न दूरियां तय करे या भिन्न भिन्न समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, तो उसको क्या कहते हैं, असमान चाल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये थोड़ा न्यूमेरिकल दिया। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण निकालना है। तो त्वरण के लिए हमको याद होना चाहिए त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया, कोई ऑप्शन नहीं हटेगा। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व भी करना है, तो बहुत आसान में कर दे रहा हूं। तो त्वरण बराबर हमको क्या पता है, डेल वी बटे में डेल टी, यानी क्या, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो लास्ट में क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो 10 लास्ट वाला वेग और प्रारंभिक कितना 5 है, और समय अंतराल कितना लग रहा है 5 सेकेंड। जब स्क्वायर करें 5 बटा 5 मतलब क्या, तो 1, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या, न्यूमेरिकल के दिया, पढ़ते हैं। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले या इससे गति के समीकरण मैंने बताया, तो एक दो सवाल इसमें बल तथा गति के नियम पर आए थे, तो मैंने बल का सूत्र आपको बताया था। तो बल का सूत्र यहाँ बराबर क्या होता है, एम में होता है। और 21 न्यूटन, तो न्यूटन किसका मात्रा, बल का, तो यानी एफ के स्थान पे 21 रख देंगे। और कह रहा है 8 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसका मात्रक होता है, किलोग्राम, एफ का मात्रक होता है 3 रख देंगे यहाँ पर, और ए का मान आपको निकालना है। तो 3 सत्ते कितना होगा, 21, ए बराबर कितना होगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी क्या होगा, जिस ऑप्शन 7 होगा वही हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ये भी क्या डिफिनेशन से क्वेश्चन है। तो देखा जाए दोस्तों, आप लोग क्या होता है सही से पढ़ कर नहीं जाते। यदि आप पूरी थ्योरी और पूरे काम से पूरे न्यूमेरिकल सहित पढ़ के जाए तो आपसे क्या होगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यानी क्वेश्चन देखा जाए तो कहीं से भी बन सकते हैं। यानी आप अगर टोटली नहीं पढ़ के गए, यानी पूरा संपूर्ण नहीं पढ़े हो, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या, कोई भी बुक उठाइए, आप उसका क्या एकदम डीप अध्ययन किए करे रहेंगे, तभी क्या होगा, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये भी न्यूमेरिकल दिया है। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं, या बराबर एम में का, या बराबर क्या होता है एम में। तो इसमें द्रव्यमान दिया है कितना, 10 केजी, और 20 न्यूटन का बल लग रहा है, और ए का मान चाहिए, 0 0 काट देंगे तो ये बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपको त्वरण की यूनिट भी याद रहनी चाहिए। त्वरण की यूनिट होती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा तो हमेशा किसका, वेग का होगा या तो चाल का होगा। तो जिस ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वही ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया। 25 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड से त्वरित होती है। तो दे रहा है इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों त्वरण पहले निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, हमको वेग समय चाहिए। तो त्वरण बराबर डेल वी बटे में डेल टी होता है। तो देखा जाएगा तो 16 से मतलब 6 से 16 हो जा रहे हैं, 16 माइनस क्या करेंगे, 6 करेंगे। उसके बाद कितना समय लग रहा है, इतने परिवर्तन 6 से 16 होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड का। तो 16 में से 6 जाएगा 10, और 5 से भाग करें 5 दूना 10 होता है। तो ये बराबर होगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा वही ऑप्शन हमारा क्या है, सही। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? तो दिया वेग, संवेग, बल और दूरी। तो त्वरण की बात जब आएगा तो हमको वेग और समय से मतलब होगा, तो देखेंगे तो वेग क्या पहले ही ऑप्शन दिया, तो पहले ही ऑप्शन क्या इसका सही है। इसका मतलब क्या समझे, वेग अगर घट रहा होगा तो वही क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मंदन, और इंग्लिश में रिटार्डेशन भी बोला जाता है। यानी यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा होता तो इस घटते त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। मैंने पिछले लेक्चर में त्वरण से जितने भी क्या होते पॉइंट बनते, मैंने 1 बाय 1 उसको समझाया है, तो आप क्या करिएगा, अच्छे से एक बार देखिएगा, क्योंकि त्वरण से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दिया है कि कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तो उसका जो त्वरण होता है क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान ले, समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर से चले, आपका वेग क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, और जहां लास्ट तक गए, यहाँ जहां तुम्हारा टारगेट था, यानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, आपका तब भी वेग 10 ही मीटर पर सेकेंड था। यानी 10 से चले और लास्ट तक 10 था, तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे, शून्य होगा, बटे कुछ भी टाइम लगाओ तो 0 बटा कुछ भी जो टाइम लगा वो भाग करें तो 0 आएगा। इसलिए क्या होता है, समान स्थिति में त्वरण का मान शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक कार का वेग 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो त्वरण की गणना कीजिए। तो पहले बात क्या निकालते हैं, हम देख लेते हैं, इसको बहुत आसान है। पहले हम डेल भी निकाल लेंगे वेग। तो देखो 18 से 36 हो रहा था, क्या बताया, बड़े में छोटा करता है, 36 माने 18 करेंगे, और ये किसने किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो 5 बाय 18 किसमें गुणा कर देंगे, तो घटाएंगे 18 बटे 18 गुणे 5 बाय 18, 18 कर दे 5 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम भी कितना लग रहा है, टी की वैल्यू दिया 5 सेकेंड। त्वरण पूछ रहा है तो वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो वेग परिवर्तन कितना है, 5 है, समय अंतराल कितना है, 5 है तुम्हारा, तो काटेंगे तो ये बराबर क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दिया एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। तो ये भी क्या पिछले जैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल बी। तो 18 से 72 हो रहा है, तो 72 माइनस क्या करेंगे 18, और ये दिया किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5 बाय 18 गुणा कर देंगे। तो 72 में से 18 जाएगा 54 आएगा, तो 5 बटा 18, तो 18 त्रिक कितना था 54, तो 5 दिए कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब त्वरण निकालना, त्वरण बराबर क्या होता है, डेल बी बटे में डेल टी। तो त्वरण का मान कितना है 15 दिया है, और ये डेल टी का मान कितना है, सॉरी दिया इसमें सवाल में 10 सेकेंड। जब भाग किया जाएगा तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहले ही क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दिया बल बटा द्रव्यमान, तो सीधी बात है, सूत्र आपको पता रहना चाहिए, तो राशि क्या निकल कर आएगी वही पूछ रहा था। इधर देखते हैं, तो यह बराबर हमको पता है एम में होता है, ये बल होता है, यह द्रव्यमान होता है, ये मतलब त्वरण होता है। तो बल बटा द्रव्यमान, तो यानी क्या एफ बटा एम बराबर क्या होगा ए, यानी ये बल हुआ, ये द्रव्यमान। यही चीज क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बल बटा द्रव्यमान बराबर कौन सी राशि निकल रही है, तो ए क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण क्या है सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के द्रव्यमान पर लगाया जाता है, इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा। दोस्तों इसको भी हल करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं, या लिखने क्या बहुत आसान है, इसे डायरेक्ट करते हैं। यह बराबर क्या होता है एम में, तो यह एफ का मान दिया है 350 न्यूटन, न्यूटन से पता चलेगा बल का मान, और केजी से पता चलेगा क्या है, द्रव्यमान का मान है, और हमको त्वरण निकालना है। तो 0 0 काट देंगे, 5 से काटे 5 7 35, और काटे 5 दाम में 50, ए बराबर कितना 7 बटे में 10। अब जब 7 में 10 से भाग किया जाएगा तो 0.7, और इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन जिस ऑप्शन में 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वही ऑप्शन सही है। तो इसका देखा जाए पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया त्वरण ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग क्या होता है। मैंने बताया कि यदि क्या होगा, त्वरण ऋणात्मक हो रहा है तो इसका तात्पर्य होगा उस वस्तु का वेग क्या घट रहा है, त्वरण धनात्मक होगा तो इससे तात्पर्य होगा उस वस्तु का वेग बढ़ रहा है।
त्वरण अगर शून्य है तो इसका मतलब क्या, वह वस्तु सामान्य चाल से गतिमान है। तो क्या दे, ऋणात्मक गुण में पिंड का वेग क्या होता है, हमेशा घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और आज का ये क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिया है डैश डैश, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। तो वेग परिवर्तन की माप हमारे क्या कहलाता है, त्वरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया वो क्या करेंगे, जरूर अटेंड करेंगे, तब जाकर इस लेक्चर को देखेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तभी आपको ये समझ में आने वाला, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों आज देखा जाए तो हमारे मोशन चैप्टर भी क्या होता है समझ में आए, मतलब क्या समाप्त होता है। तो और मैंने इसमें वही चीजें पढ़ाई है फ्रेंड की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट थी, पढ़ाने को इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या होगा वो मतलब देखा एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो उनको मैंने नहीं बताया। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आप ये चारों इसके 4 पार्ट हुए, अगर आप 4 पार्ट इसको देखकर कोई भी किताब लेकर बैठ जाना, मेरा दावा आप क्या होगा 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले हुए। मतलब इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सब क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको जो फिजिक्स में कोई भी जो लेसन ना आता होगा, आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस पर क्या वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और दोस्तों तब तक क्या चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।